अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नूरानी क़ायदे की आज 13वीं तख्ती हम पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि कल का जो हमारा सबक था 12वीं जो हमारी तख्ती थी उसमें जज़्म है, इख्फ़ा है, इजहार है और पिछले तमाम ही जो असबाक़ थे उनका ख़ुलासा था, उनकी मश्क़ थी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो है अच्छी तरह से इस मश्क़ को किए होंगे। और मुझे बड़ी ख़ुशी हो रही है, हमारी एक बहन है, पुणे में ही रहती है और माशाल्लाह वो लेक्चरर है एक इंग्लिश स्कूल में। और उनके जो शोहर हैं वो मेरे हम वतन हैं, दोनों भी मेरे हम वतन हैं, लेकिन वो भी मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं माशाल्लाह। मुझे बड़ी ख़ुशी हुई जब आज ये पता चला कि इतने हायर एजुकेटेड लोग जो है वो भी अपनी फैमिली के साथ के इंग्लिश की लेक्चरर हमारी बहन और उनके शोहर जो है माशाल्लाह वो भी बहुत बड़ा नाम है। अभी मैं वो नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनली कैंपस है और वहाँ पे वो क्लास 1 की पोस्ट के ऊपर है। वो दोनों भी माशाल्लाह हमारे नूरानी क़ायदे के रोज़ाना असबाक़ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बस मैं आप तमाम लोगों से इतनी दरख्वास्त करूँगा कि वो दोनों मियाँ बीवी हमारे मुआविन भी है फाउंडेशन के। आप तमाम लोग रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में उन दोनों के लिए ख़ास दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद बना दे, अल्लाह ताला उनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए। मैं गया था अभी उम्रे के लिए तो मैंने ख़ास उनके लिए दुआ किया था हरम में। लेकिन आप लोगों से भी, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने में पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ को कबूल कर ले, तो कुछ लोग जिनमें ख़ास तौर पे मैंने अभी ये जो हमारी बहन और उनके शोहर जो मेरे अज़ीज़ दोस्त हमारे हम वतन हैं उनके लिए मैंने कहा हूँ। इसी तरह से और भी कुछ लोग हैं, हमारे रईस भाई हैं कुवैत वाले जो रहने वाले हैं सवाए माधोपुर के, लेकिन मेरे बड़े ही मुखलिस, मेरे से ऐसा ताल्लुक़ है उनका कि अभी मैं आपको क्या बताऊं। मैं मदीना गया, मेरे मदीना पहुंचने से पहले उन्होंने वहां सारे इंतज़ामात मेरे करा दिए और डॉक्टर इमरान साहब वग़ैरह और इसी तरह से जो है हमारे शकील भाई, ये सारे लोग उनके गाँव के थे लेकिन उन्होंने उनको मेरी खिदमत में लगाए। तो माशाल्लाह रईस भाई भी हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं, उनके लिए भी आप खुसूसी दुआ करें। वो भी औलाद की दौलत से महरूम हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनको भी नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाएँ। इसी तरह से हमारे दोस्तों के अंदर और भी कुछ नाम हैं जो अभी तक जो है औलाद की दौलत से महरूम हैं। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है रमज़ान के इस बाबरकत महीने में उन तमाम के लिए खुसूसी दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व ताला उन सब को नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाएँ। अब मैं हमारा टॉपिक जो है आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बताने का मकसद यही था कि ये सारे लोग भी रोज़ाना जो है, मैंने जैसे कहा कि मुझे 30 दिन और हर दिन का 1 घंटा चाहिए, तो माशाल्लाह ये इतने मसरूफ़ लोग, उन्होंने भी अपना 1 घंटा फ़ारिग़ किए और रोज़ाना नूरानी क़ायदा वो लोग भी पढ़ रहे हैं। तो हमारे तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है रोज़ाना 1 घंटा फ़ारिग़ करना। तो रोज़ाना 1 घंटा फ़ारिग़ कीजिए और नूरानी क़ायदे की जो है पूरी मश्क़ कीजिए, उसकी पूरी मेहनत कीजिए, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि ये सारे क़वाइद आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आज का सबक हम शुरू करते हैं। देखो, आज जो है तख्ती नंबर 13 हम पढ़ेंगे और इसका नाम है तशदीद। आपने देखे होंगे ऐसे और ऐसे, जैसे ये जो है, जैसे मिसाल के तौर पे एम जो है उसको उल्टा कर लीजिए, एम जो है, या फिर डब्ल्यू भी हम बोल सकते हैं और आसान। जैसे डब्ल्यू होता है अंग्रेज़ी का, वो थोड़ा सा ऐसे होता है, लेकिन इसको थोड़ा हम गोल करके, यानी डब्ल्यू की शक्ल में जो है अंग्रेज़ी का जो डब्ल्यू होता है उसी शक्ल के अंदर जो है ये अगर आपको नज़र आ रहा है किसी हर्फ के ऊपर, तो आपको याद रखना है कि इसको तशदीद कहते हैं। और मैंने अब तक आपको जो बताया हूँ, हरकत किसे कहते हैं, हुरूफ़ मद्दा किसे कहते हैं, हुरूफ़ लीन किसे कहते हैं, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, और इसी तरह से जज़्म और तनवीन और नून साकिन, ये सब याद होना चाहिए आपको कि इसको ये कहते हैं। इसी तरह से अभी मैंने जो हमारे बहन का ज़िक्र किया और हमारे अज़ीज़ दोस्त का कि माशाअल्लाह वो
हाई प्रोफेशनल होके भी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारे एक बिजनेसमैन दोस्त का भी जिक्र करूंगा, जिनके पास में 30-35 लोग काम करते हैं, बड़े आदमी, मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन मैं ख़ुद उनको पढ़ाता हूं रोज़ाना। तो वो इंसान भी इतने मसरूफ़ और मशगूल होने के बावजूद भी माशाल्लाह पूरे मेहनत के साथ में नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं। और मैं उनको भी यही सिखा रहा हूँ रोज़ाना कि ये सब याद रखना है तुमको, कि जहाँ तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए इस ग्रामर का नाम क्या है। जैसे अंग्रेज़ी के अंदर वॉवेल्स होते हैं, अंग्रेज़ी के जो ग्रामर्स हैं उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हमको फ़ौरन याद रखना पड़ते हैं। वर्ब्स किसे कहते हैं, क्या होता है और किसके बाद में जो है क्या आएगा। तो ये जो अंग्रेज़ी जो लोग सीखते हैं ना, ये हमने भी सीखा हुआ है, इसीलिए ये ग्रामर्स के नाम मुझे याद है, तो वो याद दिलाते हैं आपको। तो ऐसे ही आप अरबी में, क्योंकि आप कुरान आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपको फ़ौरन याद होना। इसे हरकात कहते हैं, हुरूफ़ मद्दा कहते हैं, हुरूफ़ लीन कहते हैं, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर कहते हैं। यहाँ इज़हार होगा, यहाँ इख्फ़ा नून साकिन होगा और क़लक़ला होगा, ये सारे याद होना चाहिए। तो ऐसे ही ये तशदीद है। दो चीज़ें इसके बारे में याद रखना है आपको। एक तो जो इस तरह से W के जैसा आ रहा है इसको तशदीद कहते हैं, और जिस हर्फ के ऊपर ये आए, जिस भी हर्फ के ऊपर जो है ना तशदीद आएगा उसको मुशद्दद कहते हैं। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, यानी जिस हर्फ के ऊपर भी तशदीद आएगा उसको मुशद्दद कहेंगे। तो ये भी आपको साथ में जो है ना याद रखना चाहिए कि भाई तशदीद, ये तो तशदीद हो गया, लेकिन जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आएगी उसको मुशद्दद कहते हैं। तो तशदीद और मुशद्दद ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए, तो अब हम इसको कैसा पढ़ेंगे। अब देखो इसका ग्रामर ऐसे है कि तशदीद की आवाज़ में थोड़ी सी सख्ती होती है। क्या होती है? थोड़ी सी सख्ती होती है। और उसमें जो है ना आप तशदीद की आवाज़ को सख्ती के साथ में पढ़ेंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे, आपको उसके हिज्जे कैसे करना है। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब ब, इस तरीक़े से हम तशदीद के सबक को पढ़ेंगे। और तशदीद में एक और ग्रामर है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मैं ग्रामर बता रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं ये पूरा सबक पढ़ा लेता हूँ आपको, फिर उसके बाद वो ग्रामर मैं आपको बताता हूँ, तो समझने में आसानी रहेंगी। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब ब। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर ब, इब ब। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़बर ब, उब ब। हिज्जे 2 मरतबा होंगे, ये आपको याद रखना है। मेरे थोड़े से होंठ सूखे हुए हैं और माइक में ज़रा आवाज़ बराबर नहीं आएंगी, क्योंकि बा का जो मखरज है वो दोनों होठों का तरी वाला हिस्सा है। अब होठी सूखे हुए हैं तो उसको थोड़ा तर करके जो है मैं पढ़ता हूँ तो आपको आवाज़ बराबर आएंगी, नहीं तो आप बोलेंगे यार मुफ्ती साहब का बा निकल रहा नहीं बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पढ़ाने में जो है सहूलत रहेंगी। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब बी। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब बी। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर त, अत। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर त, इत। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर त, उत। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़ेर ती, अत्ती। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़ेर ती, इत्ती। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़ेर ती, उत्ती। हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़बर ज, इज। अब देखो यहाँ कलकला भी करना है, क्योंकि जीम जो है हुरूफ़ कलकला में से है। बा में भी कलकला करना था तो मैंने उसको उसी तरीक़े से पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ जीम में हमको ये याद रखना है कि पहले हम जब इसके साकिन को पढ़ेंगे हिज्जे में, हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़ेर जी, इज जी, फिर उसको मिला लेंगे उसके अंदर। हमज़ा जीम पेश इज, जीम पेश जू, इज्जू। हमज़ा जीम पेश उज, जीम ज़बर ज, उज्ज।
हमज़ा जीम पेश उज जीम ज़ेर जी उज्जी, हमज़ा जीम पेश उज जीम पेश जू उज्जू, हमज़ा बा ज़बर अब बा दो ज़बर बन अब्बन, हमज़ा बा ज़ेर इब बा दो ज़बर बन इब्बन, हमज़ा दा बा पेश उब बा दो ज़बर बन उब्बन, हमज़ा बा ज़बर अब बा ज़ेर बी अब बी, हमज़ा बा ज़ेर इब बा दो ज़ेर बिन इब बिन। देखो पहले वाले में भी तशदीद है, मुझे समझ में नहीं आया वो, लेकिन अभी मैंने गौर से देखा तो पहले वाले में भी, फिर वापस से मैं पढ़ रहा हूँ। हमज़ा बा ज़बर अब बा दो ज़ेर बिन अब बिन, हमज़ा बा ज़ेर इब बा दो ज़ेर बिन इब बिन, हमज़ा बा दो पेश उब बा दो ज़ेर बिन उब बिन, बा ज़बर बब बा दो पेश बुन बब्बुन, बा ज़ेर बिब बा दो पेश बुन बिब्बुन, बा पेश बुब बा दो पेश बुन बुब्बुन, ताबा ज़बर तब बा दो ज़बर बन तब्बन, ताबा ज़ेर तिब बा दो ज़ेर बिन तिब्बिन, ताबा पेश तुब बा दो पेश बुन तुब्बुन, जीम बा ज़बर जब बा ज़बर ब जब ब, जीम बा ज़ेर जिब बा ज़बर ब जिब ब, जीम बा पेश जुब बा ज़बर ब जुब ब, जीम बा ज़बर जब बा ज़ेर बी जब बी, जीम बा ज़ेर जिब बा ज़ेर बी जिब बी, जीम बा पेश जुब बा ज़ेर बी जुब बी। अब देखो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये सब तो एक ही हर्फ के साथ में उन्होंने हमारी मश्क कराए, लेकिन अब यहाँ पे हुरूफ एक दूसरे में अलग अलग हुरूफ है। जैसे अभी देखो ये फ़ा आइन ज़बर फ़ आइन ज़बर अ फ़ अ, पहले सिर्फ ज़बर है आइन पे, ये भी याद रखो। अब बाद वाले में अलिफ मद्दा है उसमें, फ़ा आइन ज़बर फ़ आइन अलिफ ज़बर आ फ़ आ, बाद वाले को क्यों खींचे? क्योंकि अलिफ मद्दा हो रहा है। ये कायदे भी याद रखना है आपको। कुव्वी काफ वाउ पेश कुव वाउ ज़ेर वी कुव्वी, ता वाउ ज़बर तौ वाउ अलिफ ज़बर वा तव्वा, सीन जीम पेश सुज जीम ज़ेर जी सुज्जी, आइन दाल ज़बर अद दाल ज़बर द अद, हुद्दु हा दौद पेश हुद दौद पेश दु हुद्दु। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि उसको ज़्वाद पढ़ने का है या दौद पढ़ने का है। देखो अक्सर अरब जो है ना वो उसको दौद ही पढ़ते हैं, ज़ा की आवाज़ उसमें नहीं आती है। जैसे इमाम हरम अब्दुर्रहमान अस्सुदैस को आप देखेंगे, शुरैम को देखेंगे। ऐसे ही मैं कतर गया था, मैंने हमारे हज़रत मौलाना मुद्दसिर साहब नदवी अल अज़हरी जो मेरे मेज़बान थे, उनके साथ भी मुझे क़िरत की क्लास के लिए जाने आने का भी मौका मिला और उनको भी मैंने देखा हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि अक्सर जो लोग हैं वहाँ पे वो ज़्वाद नहीं बोलते हैं, उसको दौद ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं भी ये बेहतर समझता हूँ कि हम भी इसको दौद यानी मखरज जो है उसी तरह से हम उसका निकालें, उसको पुर पढ़ें। हा दौद पेश हुद दौद पेश दु हुद्दु, हा या ज़बर हय या ज़बर य हय, अलैय आइन ज़बर अ लाम या ज़बर लई अलैय या ज़बर य अलैय, इय्याक हमज़ा या ज़ेर इय्या अलिफ ज़बर या इय्या, काफ ज़बर क इय्याक, यज़ुन्नु या ज़बर य ज़ा नून पेश दुन यज़ुन नून पेश नु यज़ुन्नु। अब याद रखो मैंने जो कहा ना कि इसमें एक और ग्रामर है, एक और कायदा है, वो मैं आपको आखिरी में बोलूँगा। वो ये है सुम्मा फ़ा मीम पेश सुम मीम ज़बर म सुम्मा। अब याद रखो मैंने क्या कहा कि तशदीद, जिस हर्फ पे तशदीद आ जाती है उसको मुशद्दद कहते हैं। ऐसे ही अगर नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद
ये दोनों में भी हम एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। जैसे यज़ुन्नु, फुम्मा, सिर्फ 2 ही हरूफ आपको याद रखना है, ये कोई बहुत ज़्यादा हरूफ नहीं है। नून और मीम, अगर इन दोनों पर भी तशदीद आती है तो हम इन दोनों में एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे भी उन्होंने कन्फ्यूज़न वाले हरूफ को एक जगह जमा किया। कैसे? सुय्यिरत, सीन या पेश सुय, या ज़ेर यी, सुय्यी, रा ता ज़बर रत, सुय्यिरत। फिर उसके बाद है सुइरत, 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 सीन आइन पेश सु, आइन ज़ेर ई, सुई, रा ता ज़बर रत, सुइरत। पहले में सुय्यी या के साथ में था, बाद वाले में आइन के साथ है। तो ये इसलिए इस तरह की मिसालें दी जाती है ताकि आपको जो है ना ये समझ में आ सके। और आखिरी में उत्तिलत, आइन तो पेश उत, तोज़ेर ती, उत्ती, लामता ज़बर लत, उत्तिलत। यहाँ पे कलकला भी नहीं करना है। अब देखो नीचे क्या लिखे उन्होंने, ये चंद मिसालें हैं, बाकी ज़ुबानी मश्क कराए, हर एक हर्फ को तमाम हर्फों से मिलाकर इम्तिहान लेते रहे। तो ये अब जैसे हमज़ा बा ज़बर अब जो दिए ना उन्होंने, तो ऐसे आपको सारे हरूफ के साथ में उसकी मश्क करना है। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा हा ज़बर अह, हमज़ा खा ज़बर अख, खा ज़बर ख। इस तरह से आपको सारे हरूफ के साथ, यानी तशदीद जो है आपका पानी के जैसा हो जाए, यानी इतनी मश्क करो उसकी, इतनी प्रैक्टिस करो। यहाँ पे उन्होंने जो नीचे लिखा है कि खूब मश्क करना है हरूफ बदल बदल कर। और मैंने जो आपको दूसरा तरीक़ा ये बताया हुआ है कि ऐसे ही कुरान करीम खोलना है और उसमें भी मश्क करना है जहाँ जहाँ पे तशदीद वाले हरूफ है। तो अब देखो ये हो गई मश्क। नीचे फिर क्या लिखे, पहले तशदीद का नाम याद कराए और उसकी शक्ल समझा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ही मैंने आपको समझा दिया, उसकी शक्ल ऐसी होती है तशदीद की, जिस तरह से W होता है, और उसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है, तो उसे तशदीद कहते हैं। ठीक है, फिर बतला दे कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको हिज्जे करने में 2 मरतबा पढ़ते हैं। जैसे हमने 2 मरतबा पढ़े, हमज़ा बा ज़बर अब और फिर बा ज़बर ब, इस तरह से हम हिज्जे करेंगे, एक बार पहले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद से। ठीक है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका है, यानी 13वीं जो हमारी आज की तख्ती है ये हमारी हो गई मुकम्मल। अब इसमें जो हमने मोटे मोटे ग्रामर आज के सबक में जो पढ़ाए हैं वो आपको फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ। पहले तशदीद का नाम याद रखना है, और ये याद रखना है कि तशदीद ऐसे होती है जैसे अंग्रेज़ी का W होता है, और जिस हर्फ पे भी तशदीद आती है उसे मुशद्दद कहते हैं। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, और उसे हम जो है सख्ती के साथ में पढ़ते हैं, और उसके हिज्जे जब हम करेंगे तो उसको डबल पढ़ेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब, इस तरीक़े से 2 बार उसके हिज्जे होंगे। सारे हरूफ की आपको ऐसे ही मश्क करना है। और अहम कायदा, नून के ऊपर और मीम के ऊपर जब तशदीद आएगी तो उसमें गुन्ना भी करना है। गुन्ने का तरीक़ा मैंने आपको बता दिया था हरूफ इख्फ़ा में, तो यहाँ पे भी आपको वो याद रखना है। ठीक है, चलिए दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त के साथ सबक नंबर 13 से हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।